डॉक्टर का पेशा था इज्जत का, लेकिन इनको मार पड़ रही है, कभी थप्पड़ पड़ रहा है। ये इनकी करतूतों की वजह से हो रहा है। इसमें सारे डॉक्टर फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो ईमानदार डॉक्टर भी है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैक्सिमम डॉक्टर जो खाली पैसे के पीछे पड़े हैं, लोगों को लूट रहे हैं, काट रहे हैं, फाड़ रहे हैं, बस ये काम है। टनल से आप बाहर जाइए, वहाँ का दवाई खाइए, आप वहाँ के डॉक्टर्स के पास जाइए, डॉक्टर खड़ा होता है, पेशेंट चेयर पे होता है, उनका केयर देखिए। लेकिन यहाँ पे माफिया है, खाली माफिया है। पूछा जाए कि अगर डॉक्टर साहब लिखता है एटीडी आफ्टर टेस्ट, आपने क्यों नहीं दिया? क्यों अपनी कार्यस्थली दिखा रहे हो आप? क्यों आप इतना प्रेशर लेके आते हो? डिपार्टमेंट भी इतना सोया हुआ है, यहाँ पे सैंपलिंग नहीं हो रही है, टेस्टिंग नहीं हो रही है। इस जो मेडिसिन लोग खा रहे हैं, इसमें सचमुच मेडिसिन ही है या इसमें आटा है, मिट्टी है, क्या खा रहे हैं हम? ये शर्म की बात का है। ये हुआ कि हमारी जो ये छोटी बच्ची थी, इसको इंजेक्शन दे के बिना टेस्ट डोज के इसके साथ बहुत बुरा किया गया। बड़ी बदकिस्मती है कि एक छोटे बेबी की डेथ हुई है, और जिसकी बहुत ही कम एज थी, 2 साल की बच्ची है। तो इसका हमें पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस है, और इसकी फैमिली मेम्बर्स के साथ हमें बहुत ताज़ियत है। हम कंडोलेंसेस ऑफर प्रिंसिपल मैडम के इंस्ट्रक्शंस में ऑन द सेम डे 4 अगस्त को हमने एक इंक्वायरी कमेटी का ऑर्डर मैंने किया है। दिस विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन इन केस एनी स्टाफ मेंबर इज़ फाउंड नेग्लिजेंट। कैसे एक हंसती खिलती नन्ही सी जान रातों रात अपने अजीज़ों की आंखों में आंसू हमेशा के लिए छोड़ गई। अड़हाल कुकरना की परीजा जान, 2 साल की खूबसूरत और मासूम बच्ची, कैसे इस दुनियाई फ़ानी से हमेशा के लिए चल बसी। 3 अगस्त बरोज़ इतवार को जीएमसी अनंतनाग से मुबैना तिब्बी लापरवाही का एक संगीन मामला सामने आया है, जहां एक 2 साल की बच्ची परीजा जान को मुबैना तौर पर बगैर टेस्ट डोज के एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने के बाद शदीद एलर्जी का सामना करना पड़ा, और अहले खाना के मुताबिक इस लापरवाही की वजह से बाद में नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। अहले खाना का मज़ीद इल्ज़ाम ये भी है कि जीएमसी अनंतनाग से श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल करते वक्त उस मुश्किल घड़ी में एम्बुलेंस में कोई पैरामेडिकल स्टाफ दस्तयाब नहीं किया गया, जिसकी वजह से भी रास्ते में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। क्या है पूरी कहानी? अहले खाना के बयानात और जीएमसी अनंतनाग की इंतज़ामिया ने अभी तक इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई, आइए जानते हैं हमारी इस खुसूसी रिपोर्ट में। मेरा नाम मलिक बशारत है, मैं इस बच्ची का चाचा हूँ। मसला ऐसा हुआ कि हम ठीक ठाक बच्ची हंसते खेलते बच्ची को ले गए थे जीएमसी अनंतनाग में। परेशानी ये है कि हम उसको यहाँ अपने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ले जाते, लेकिन वहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है, डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे। एक तरह से मैं यही कहूँगा कि ये इनकी मेहरबानी है हमारे ऊपर। पहले तो यहाँ 10-15 डॉक्टर रहते थे, आजकल यहाँ पे डॉक्टर 3 या 4 हैं। हम मजबूर हो गए हॉस्पिटल में नहीं, मैं हॉस्पिटल में नहीं कहूँगा, मैं कसाई खाने में कहूँगा। कसाई खाने में ले गए अनंतनाग, वहाँ पे इन्होंने वो टेस्ट डोज के बगैर इंजेक्शन दिया। हालांकि मैंने उनको 3 बार बताया कि इसको टेस्ट डोज दे दो। उन्होंने बोला आप डॉक्टर हो या हमें पता है इसको रिएक्शन नहीं हो जाएगी। उन्होंने इंजेक्शन दे दिया, बस इंजेक्शन देते ही उसकी वो प्रॉब्लम हो गई। एक फ़ाल्ट ये है कि मैंने उनको बोला टेस्ट डोज दे दो, उन्होंने टेस्ट डोज नहीं दिया, एक फ़ाल्ट ये है। दूसरा फ़ाल्ट ये है, मैं जब डॉक्टर के पास उसको ले गया, उसने बोला ये डरी है। मैंने बोला सर आपके सिस्टम में, ये मेडिकल सिस्टम में ये डरने वाली बात ही नहीं है। आप एक डॉक्टर हो, आप इसका कलर देखो, इसका कलर चेंज हो गया। लेकिन वो बोला नहीं ये डर गई है, इसको कोई मसला नहीं है। तो फिर हम ले गए उधर वार्ड में, चिल्ड्रन वार्ड में उसको। वहाँ पे भी इतने प्रिक दिए उसको, इतने प्रिक दिए उसको, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सच में वहाँ पे मेडिकल स्टाफ था या कसाई थे वहाँ पे। कसाईयों की तरफ बिहेव करते हैं। हमारे एरिया में ये 4वां केस है, 3 तो डेथ हो गए। ये ऐसे मसले पता नहीं कितने लोगों के साथ हो रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरों के साथ। ऐसे ऑफिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जितना डेली यहाँ पे आर्डर्स निकलते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई आर्डर नहीं होता है। अभी आप बता रहे थे इनको डॉक्टर का नाम क्या था या वो नर्स का नाम क्या था, कैसे पता चलता हमें डॉक्टर कौन है, नर्स कौन है? वहाँ पे ना अप्रैल लगाई है उन्होंने, ना उन्होंने बैच लगाया है। पता चलता डॉक्टर कौन है, आम इंसान कौन है, हमें ये पता नहीं। वहाँ पे कसाई खाना है। अब मैं बात करूँगा एम्बुलेंस की। अगर इन्होंने हमें भेजा, इन्होंने हमें एक तरह से भेजा कि अगर लड़की की यहाँ बच्चे की डेथ हो यहाँ पे हो गई तो हो सकता है कोई हंगामा होगा। हमें उन्होंने वहाँ से निकालने की कोशिश की।
वरना उनका कोई ना कोई पैरामेडिकल का कोई स्टाफ हमारे साथ होता, कोई मेडिकल असिस्टेंट होता या कोई नर्स होती वहाँ पे हमारे साथ, वो भी नहीं आए। भी रास्ते में हो सकता है सिलेंडर लीक हो गया या लाइन लगी हुई थी वो ब्लॉक हो जाती, उन्होंने कोई नहीं दिया हमारे साथ। ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, उसका काम है ये काम नहीं था। ये शर्म की बात है, शर्म की बात है डिपार्टमेंट के लिए। रोज़ रोज़ ऐसे वारदात हो रहे हैं, फिर भी यहाँ पे कोई इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो इनके बड़े बड़े अहदेदार हैं जो ऑफिशियल्स है, वो इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे। लोगों को, इंसानों को ये लोग इंसान नहीं समझ रहे हैं। हाँ, अब यहाँ आप जाइए बाहर स्टेट्स में जाइए, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं टनल से बाहर जाऊँगा। मैंने परसों भी बोला वहाँ पे टनल से आप बाहर जाइए, वहाँ का दवाई खाइए, आप वहाँ के डॉक्टर्स के पास जाइए, डॉक्टर खड़ा होता है, पेशेंट चेयर पे होता है, उनका केयर देखिए। लेकिन यहाँ पे माफिया है, खाली माफिया है यहाँ पे। आप देखिए ड्रग डिपार्टमेंट भी इतना सोया हुआ है, यहाँ पे सैंपलिंग नहीं हो रही है, टेस्टिंग नहीं हो रही है। इस जो मेडिसिन लोग खा रहे हैं इसमें सचमुच मेडिसिन ही है या इसमें आटा है, मिट्टी है, क्या खा रहे हैं हम? ये शर्म की बात है। जहाँ आप देखा कहीं पे, आप लोगों ने कभी देखा कहीं पे कोई सैंपलिंग हुई, फिर कोई 10 रुपये का टैबलेट होता है 100 रुपये में बिकता है, पैकिंग सेम होती है, अंदर पता नहीं क्या होता है। मैं गुजारिश करता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी इनमें ज़मीर ज़िंदा है, मैं सारे डॉक्टरों के बारे में नहीं कहूँगा, कुछ डॉक्टर ऐसे भी है जो खुदा के खौफ को देख कर काम करते हैं, जो सचमुच एक पेशेंट को अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं, केयर करते हैं उनकी। लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम डॉक्टर जो खाली पैसे के पीछे पड़े हैं, लोगों को लूट रहे हैं, काट रहे हैं, फाड़ रहे हैं, बस यही काम है इनका। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो। अगर अभी भी थोड़ा ज़मीर इनमें ज़िंदा है तो कम से कम अपने लोगों के साथ सही रवैया करिए, अपने डॉक्टरी पेशे को बचाइए। जैसा आप दिन ब दिन देख रहे हो बेइज्जती हो रही है डॉक्टर की, डॉक्टर का पेशा था इज़्ज़त का, लेकिन इनको मार पड़ रही है, कभी थप्पड़ पड़ रहा है, ये इनकी करतूतों की वजह से हो रहा है। इसमें सारे डॉक्टर फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो ईमानदार डॉक्टर भी है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि इसकी ऑफिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, आगे किसी और के साथ ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। मेरा नाम है फेरोज़ अहमद, मैं बच्ची का मामा बात कर रहा हूँ और साथ में जो खड़े हैं ये उनके बड़े चचा है। मसला यहाँ से स्टार्ट हुआ कि संडे का दिन था, तो बच्चे की यूएसजी हमने कराई। यूएसजी क्यों कराई? क्योंकि उसको कभी कभी पेन होती थी इंटेस्टाइन में। हम चले जाते हैं बिडर, वहाँ से उसकी यूएसजी होती है। तो फिर डॉक्टर साहब को दिखाया, वहाँ पे डॉक्टर अकरमी रैना साहब थे, जनरल फिजिशियन। तो उन्होंने जब यूएसजी देखी तो उसने बोला कि इसमें जो है इंटेस्टाइनस में कुछ गांठ सा बन गया है, जैसे एक टीथर बन गया है और स्वेलिंग दिखा रही है। ये घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसको जेएमसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ से उसको ट्रीटमेंट मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली हमने वही किया, हम जेएमसी अनंतनाग पहुँच गए। तो वहाँ पे क्या है कि डॉक्टर साहिबान को हमने दिखाया, उन्होंने यूएसजी चेक की, पूरा रिपोर्ट तैयार था, उससे उन्होंने रीड किया। उसके बाद उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, दवाई लिखी और हमने दवाई लाई अकॉर्डिंगली जो डॉक्टर साहब ने लिखा था वहाँ पे। तो दवाई लाने के बाद जैसी मेडिकेशन स्टार्ट की, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ड्रिप लगाया, 1-2 बोतलें जब हो गई तो उसके बाद बारी आती है सेफिट्रॉक्सिम की। तो मैं उस टाइम बाहर था, तो उसका चचा वहाँ ही मौजूद अटेंडेंट भी है। तो उसने उसको दूसरी बार रिक्वेस्ट की कि सिस्टर अगर 5 बार ये सक्सेसफुल होगा तो 6ठी बार अगर करेंगे तो वहाँ भी रिएक्शन हो सकती है, इसलिए मेहरबानी करके आप टेस्ट डोज दो। तो सिस्टर ने फिर से रिपीट किया कि हम अपना काम जानते हैं, अब अपना काम करो। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उसने सेफिट्रॉक्सिम इंजेक्ट किया, उसके बाद आधा मिनट हो गया तो रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो गई। बच्चे में इतनी पेन होगी, वो ऊपर उठती थी, नीचे बाल पकड़ती थी। तो जैसे ही हमने डॉक्टर साहब की तरफ रुख किया तो वो कहने लगा वहाँ से कि ये डर गई है। मतलब एक डॉक्टर होके वो स्पिरिचुअल चीज़ें बीच में ला रहा था। उसके बाद जो है कि वो शिफ्ट हो गई है PICU में, पीडियाट्रिक ICU में, वहाँ ही साथ में जो रूम था वहाँ पे चले गए। तो उसके बाद वहाँ से दोबारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो बच्चे में पेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वहाँ पे भी वो अपनी तरफ से जो भी मेडिसिन थे वो लगा रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक हैरान चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे भी एक सिस्टर थी
उसने अप्रन पहना तो नहीं था, ये तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करती है ये बस ऑन पेपर्स होती है, तो रियलिटी में इस पे कोई अमल होता नहीं है। कोई अप्रन पहना नहीं था उसने, कोई ब्रोज लगा नहीं था, ये ऑन पेपर होता है सब कुछ, लेकिन रियलिटी में ये कुछ होता नहीं है। तो सिस्टर जी जब कैनोला लगा था ना बच्चे में यहाँ पे, तो उसको पकड़ना चाहिए था यहाँ पे, तो उस अनपढ़ जाहिल ने क्या कि उसने यहाँ से वेन पकड़ी, तो उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे भी ज़्यादा रिएक्शन हो गई, उसको ऐसा वो स्ट्रक्चर बन गया यहाँ से इतना बड़ा। तो फिर डॉक्टर साहब को हमने बोला कि इसमें ज़्यादा पेन हो रही है, तो फिर उसने उसको वहीं पे डांटा कि आपको इतना भी पता नहीं है कि आप पकड़ना किस तरफ से है। अगर यहाँ से इंजेक्ट हो रहा है मेडिसिन तो आपको यहाँ नहीं पकड़ना चाहिए था, यहाँ पर उतना भी पता नहीं है उन लोगों को। तो उसके बाद प्रॉब्लम ज़्यादा जब स्टार्ट होगी, पीलापन आ गया है, पूरे चेहरे में पीलापन आ गया, तो हमने थोड़ा सा शोर किया, घबराए हम, तो प्रॉब्लम बढ़ती ही चली गई। तो डॉक्टर साहब क्या था, वो जो एसआर था सीन वहाँ पे, उसने बोला कि आप उन चीज़ों पे ध्यान मत दो, अभी बच्चे का सवाल है, आप ये करो, हमने एम्बुलेंस अरेंज कराई है, आप यहाँ से होके सीधा चले जाओ चिल्ड्रन हॉस्पिटल बेमना में। हमने अकॉर्डिंगली क्या किया, उन्होंने फाइल बनाई, उस फाइल का फोटोग्राफ भी हमारे पास मौजूद था, उस पर क्लियरली मेंशन है एलर्जिक टू सेफिट्रॉक्सिम, यही रीज़न बन गया। फाइल भी के उसके फोटोग्राफ भी हमारे पास मौजूद थे, और जो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था उस पर भी लिखा था सेफिट्रॉक्सिम, साइड में लिखा था ATD आफ्टर टेस्ट डोज। आप देखिए उसके बाद भी टेस्ट डोज उन्होंने दिया नहीं। तो एम्बुलेंस में जैसे हम चढ़े तो तीसरी चीज़ हमने ये देखा कि कोई हमारे साथ नहीं था वहाँ पे, हम गाड़ी में थे, उसका मैं था, मेरी सिस्टर थी, माँ थी, ये दूसरी गाड़ी में थे, और उसका कोई स्टाफ मौजूद नहीं था गाड़ी में। जब वहाँ पर हम पहुँच गए तो जो ड्रिप लगा था उसमें ब्लॉकेज आ गया था। हमने फिर डोर उसको खटखटाई, उसने गाड़ी साइड में लगा के नीचे आ गया वो ड्राइवर, उसने वो ड्रिप सीधी तरह किया, ब्लॉकेज आ गया, वो निकाला, फिर से लगाया। ड्राइवर का काम है ये, तो काम था किसका, पैरामेडिकल स्टाफ का। डॉक्टर साहिबान को उनको सोचना था कि अगर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसमें एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता था, ऑलमोस्ट वो 50% हो चुका था वहाँ पे। तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि कोई पैरामेडिकल स्टाफ का बंदा साथ में दे देते, लेकिन नहीं किया। फिर हम पहुँचते हैं बेमना में, 11:15 का टाइम था। वहाँ पे डॉक्टर साहिबान ने पूरी कोशिश की, हम उनका शुक्रगुजार है। 8 डॉक्टर साहिबान थे, 3 घंटे तक मेडिकेशन वहाँ पे जारी रहा। 1 सेकंड भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने जी जान मेहनत की। तो 1 बजे बच्चे का एक्सरे होता है, बच्ची की एक्सरे होती है। जब उसका रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया कि बोला कि इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 90% लंग्स जो हैं वो डेड हो चुके हैं, खाली 10% है बचने की चांस। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में है। तो उसके बाद वो फिर से पंपिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इस दौरान बच्चे की है ना वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है बच्ची की, तो उन्होंने वो तकरीबन 1 लीटर वो ब्लड यहाँ से निकाला है बच्ची के चेस्ट में से, लंग्स में से। तो उसके बाद उसकी पल्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई, हार्ट बीट भी कम हो गई। तो 1:40 का टाइम था, तो डॉक्टर साहब ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला कि अब हमारे बस में कुछ है नहीं। इतना कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जैसे डेथ वहाँ पे हो गई, लेकिन हमें दिखा कि उन्होंने मेहनत कितनी की। JVC श्रीनगर में उन्होंने कितना जी जान मेहनत की, कितनी एफर्ट्स उन्होंने डॉक्टर साहिबान ने डाली। बाद में मैंने उनका शुक्रिया भी किया कि वो दिखता है, उनका काम हमने देखा वहाँ पे। तो 1:40 पे हमने ECG कराई। ECG में वो बच्चे की जो है वो ग्राफ बिल्कुल प्लेन आ गया है, तो फिर 1:40 को उनका डेथ हो गया है। हम चाहते हैं हुकूमत से इसमें ऑफिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो कल्प्रिट थी वहाँ पे वो तबस्सुम, उसको सामने ला जाए। मैं CMO साहब से गुजारिश करता हूँ, उनसे पूछा जाए कि अगर डॉक्टर साहब लिखता है ATD आफ्टर टेस्ट, आपने क्यों नहीं दिया, क्यों अपनी कारस्तानी दिखा रहे हो आप, क्यों आप इतना प्रेशर लेके आते हो हॉस्पिटल में। पहले ज़माने में आप यहाँ से जाते थे, हम पेशेंट जो जाता था बीमार होके जाता था, लेकिन एक उम्मीद होती थी कि मैं ठीक होके वहाँ से वापस आऊँगा। लेकिन अब तरक्की इतनी हो गई है कि बीमार आदमी यहाँ से जाता है, लेकिन उसको कोई चांस नहीं होता है, कोई उम्मीद नहीं होती है मैं वहाँ से ज़िंदा आऊँगा या नहीं आऊँगा। इतनी तरक्की हमारी मेडिकल सिस्टम ने की है। As per the DC issued by Government Children Hospital Srinagar, the reason of death is anaphylactic shock. आप इस पे फोकस करिए ज़रा कैमरा।
تو اس پہ کلیئرلی مینشن ہے انافائلیکٹک شاک. یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ مینشن ہے. گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹل سری نگر کی ہے. یہاں پہ جو یہ واقعہ ہوا چھوٹی بچی تھی بیچاری تو کیسے مر گئی آپ نے سنا, سب نے سنا, آپ کے سامنے بھی سوشل میڈیا میں آیا کیا کچھ آیا, لیکن کوئی اس میں کوئی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوئی ابھی تک, نہ ہم نے دیکھا نہ سنا. اب ہم ایڈمنسٹریشن سے کہتے ہیں اس کی کارروائی کی جائے, انصاف ملنا چاہیے. اور ہمیں یہ پرابلم ہے کہ معمولی اگر ہمارے میں سر درد ہوگا تو ہمیں اننت ناگ جانا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں پہ کوکر ناگ میں ہمارا سب ڈسٹرکٹ ہے ہاسپٹل, تو اتنا ایریا پڑتا ہے گاورن سے گڑول سے, وہاں پہ خالی 3 ڈاکٹر بیچارے ہیں, 10-15 تھے, ان کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے گئے, اپنی مطلب رسوخ کے بلبوتے پہ کہاں رکھا. تو یہاں پہ پرابلم ہے, اتنا علاقہ ہے یہاں پہ, تو ہمیں کوئی فیسلٹی نہیں. یہ بیچارے بھی کیا اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر صبح جائے گا پیشنٹ وہاں پہ شام تک ٹائم نہیں ملتا. وہ 3 ڈاکٹر بیچارے اتنے مطلب سب ڈسٹرکٹ ہسپتال میں کیا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے, جو کہ آپ نے سنا جو کچھ ہوا ہمارے پاس مطلب ڈاکیومنٹس ہیں, ایکس رے ہے وغیرہ, کیا ریئیکشن کی وجہ سے, تو اب انصاف ملنا چاہیے. تو باقی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, تو نہیں تو ہم کورٹ بھی اٹینڈ کریں گے. ہمارے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ ہماری جو یہ چھوٹی بچی تھی اس کو انجیکشن دے کے بنا ٹیسٹ ڈوز کے اس کے ساتھ بہت برا کیا گیا. اور ڈاکٹر ہماری یہی گزارش ہے سب سے کہ ہمیں انصاف چاہیے. اور جو وہاں پہ وہ لیڈی تھی ان کے ساتھ کوئی ڈاکٹر کیوں نہیں تھا, یا ان کے پاس کوئی اپرن لگا کے نہیں تھا, یا کچھ جو ہونا چاہیے کہ لگنا چاہیے یہاں پہ ڈاکٹر ہے. وہاں سے کوئی بھی آ سکتا تھا, پیشنٹ بھی آ سکتا تھا, اسے ٹریٹمنٹ کر سکتا تھا. ہمیں کیا پتہ تھا کہ کون ڈاکٹر ہے اور کون بچہ ہے. ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمیں انصاف دیجیے اور اس لیڈی کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے, اور ان ڈاکٹرز کے خلاف. یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک چھوٹے بیبی کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور جس کی بہت ہی مطلب کم ایج تھی, 2 سال کی بچی ہے. تو اس کا ہمیں پہلے تو بہت زیادہ افسوس ہے, اور اس کی فیملی ممبرز کے ساتھ ہمیں بہت تعزیت ہے, ہم کنڈولنسز آفر کرتے ہیں. تو یہ تو ان کا ہی بچہ نہیں تھا, ہمارا بھی بچہ تھا. وی ایکولی شیئر دیئر سارو. تو اس میں جو ہی ہمیں پتہ چلا کہ ایسے بچے کا مطلب شی ہیز ڈائڈ, تو پرنسپل میڈم کے انسٹرکشنز میں آن دی سیم ڈے 4 اگست کو ہم نے ایک انکوائری کمیٹی کا آرڈر میں نے کیا ہے. اس انکوائری کمیٹی میں ہمارے کچھ سینئر ڈاکٹرز ہیں, سینئر فیکلٹی ممبرز ہیں تو اس کے علاوہ نرسنگ سائڈ سے بھی کچھ اسٹاف ہم نے رکھا ہے, سینئر جو نرسز ہیں, سینئر سپروائزرز ہیں. تو یہ انویسٹیگیٹ ہم نے کیا 4 تاریخ کو. تو ہم نے اسٹیٹمنٹ لیا ہے both from the doctors who are on duty اور both from the nursing staff, paramedical staff وغیرہ جو بھی on duty تھے. تو اب ہم رپورٹ آف دی انکوائری کمیٹی جو ہے وہ 1-2 دن میں ہمیں آ جائے گا. ابھی ہم نے کمپائل نہیں کیا ہے, ہمارے فیکلٹی ممبرز وہ کمپائل کریں گے. تو ایز سون ایز ہمارے پاس یہ رپورٹ آ جائے گا تو یہ ریسپانسبلٹی فکس ہو جائے گی. تو اس کے حساب سے ڈسپلنری ایکشن اگر ول ٹیک ڈسپلنری ایکشن ان کیس اینی اسٹاف ممبر از فاؤنڈ نیگلیجنٹ. تو ول ہیو ٹو ویٹ فار 1 or 2 days فار دی انکوائری کمیٹی رپورٹ ٹو کم. وہ کمپائل ہو رہا ہے.